वीरेन जी को भी इनवाइट करता हूं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, और अगर बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो तो क्या ये बात सही है? देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी ने तो बहुत साल बाद ऐसा लगता है ये बयान दिया है, लेकिन उनके साथ के करीब के बहुत सारे उनके साथी काफ़ी पहले उनको छोड़ के गए। उनकी मित्र मंडली में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह जैसे लोग रहे, जो आजकल भाजपा में कहीं सांसद हैं, कहीं मंत्री हैं। ये राहुल के दोस्त थे, लेकिन उस समय राहुल गांधी नहीं बोले। और राहुल गांधी को आज ये बात बहुत सालों बाद सच्चाई सामने आई कि धोखा वाली बात जो भाजपा के लोग बताते कि कांग्रेस में भाजपा की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन एक नारा आया था भाजपा जब 2014 में सत्ता में आई, कांग्रेस मुक्त भारत का। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस से मुक्त भारत कर दो, तो जनता ने उन्हें जिताया और जो बचा खुचा नेता था कांग्रेस में उसको भाजपा ने अपने और मिला लिया और पार्टी को भी मुक्त किया काफ़ी हद तक। इसमें एक नाम गुलाम नबी आज़ाद भी रहे हैं, जिनकी चर्चा नहीं हो पाई। कमलनाथ और ये सब तो है ही हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देखिए अशोक चौहान ने महाराष्ट्र में भी उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की। नारायण राणे भी भाजपा में गए। अब शायद राहुल गांधी ने यह बात शशि थरूर को बाद बयान के बाद कही है। इसका मतलब कि दक्षिण भारत में भी कुछ नेता शायद छटपटा रहे हैं जाने के लिए। ब्रजेश जी, एक उत्तर प्रदेश में नारा आया था चुनाव में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन वो जो लड़की लड़ने वाली आई थी भाजपा उसको अपने साथ मिला ले गई। अब कांग्रेस कैसे लड़े? कांग्रेस के पास आखिरी टाइम पे कोई लड़की नहीं लड़ने के लिए, तो फिर कांग्रेस वैसे लड़ी जैसे 2 विधायक आए। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भाजपा ने कहीं पर छोड़ा नहीं है। लेकिन आज एक बात ये कही जा सकती है कि राहुल गांधी ने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, अगर उसकी जगह पे वो मनमानी शब्द का इस्तेमाल करते तो ज़्यादा फिट बैठता, क्योंकि वो अपने बड़े नेताओं की मनमानी पर रोक नहीं लगा पाए। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो और चाहे संदीप दीक्षित हो। ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं और अपने सहयोगियों के खिलाफ भी बोल देते हैं। इनकी मनमानियों पर वो रोक नहीं लगा पाए और वो लोग पार्टी में बहुत सारे लोग हैं अभी। देखिए 2014 के बाद से ब्रजेश जी, कार्यकर्ता उसी दल में रहता है जहां पर वो सत्ता में आने की संभावना हो या सत्ता साथ हो। बिना खाना पीना और मलाई के कोई कितने दिन पार्टी के लिए भाग दौड़ करेगा? कोई रोज सम्मेलन कहाँ से करेगा? अपना परिवार कैसे चलाएगा अगर सियासत में 10-10 साल 15-15 साल कोई संभावना नहीं है? तो ये कार्यकर्ताओं की मजबूरियां भी हैं भाई। कोई राजनीतिक पार्टी पेंशन तो देती नहीं है, ना कोई भत्ता देती है। कहती है जब सरकार आएगी तो फिर कितनी जमीनी बात कही वीरेन जी ने, ये बात नोट की जाए भाई। हाँ। आप लोग फिल्टर लगा रहे हैं, एक चौथा फिल्टर ये भी है। तो ये समस्या जो सबसे बड़ी है वो यही है। लेकिन इस देश में इतिहास रहा है कि झूठ, धोखा और बहाने ये आपको कुछ समय के लिए विचलित कर सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, लेकिन जिसने ये काम किया है उसको भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये आगे भी इतिहास इसका गवाह है, आगे भी ये चीज़ें आएंगी। देखिए जो लोग विपक्ष में हैं उनके लिए आज गोपाल दास नीरज की ये लाइनें बड़ी प्रासंगिक हो जाती हैं। सुरेंद्र जी की पार्टी को भी इससे बड़ी ताकत मिलनी चाहिए कि उनको विपक्ष में रह के लड़ते रहना है। सुनिएगा कि लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर, और लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल रही वो ही तट पर,
और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से चौथा फिल्टर इन लोगों को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और रूट कॉज एक्चुअली वीरेंद्र जी ने